गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अभी तक हमारे चैप्टर में डिस्कस किया है हमारा चैप्टर विच वी आर डिस्कसिंग व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। उसमें हमने डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट क्या काम करती है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि गवर्नेंस का, गवर्नमेंट बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट से शुरुआत होती है उसकी। उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड, किस तरीके से इलेक्ट या नॉमिनेट किए जाते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी, ठीक है, गवर्नमेंट सिलेक्ट होने के बाद जो भी गवर्निंग पार्टी जो है वो जीतती है, वो जब इलेक्ट हो जाती है उसके बाद ऑफ कोर्स हर एक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। ठीक है, लॉ बनाती है। तो वो जो भी लॉ बनाती है, जो भी बिल जो है प्रोसीड करती है, उसको आगे लाती है पार्लियामेंट में, उसके बाद उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट करती है, उसको गाइड करने का काम और उसको इन्फॉर्म करने का काम। उसके लिए वो कैसे किया जाता है, उसके लिए वी हैव क्वेश्चन आवर। ठीक है, पार्लियामेंट में हमेशा 2 सेशन एटलीस्ट साल के होते हैं। ठीक है, मिनिमम देयर आर 2 बिग सेशंस इन एन पार्लियामेंट। तो वहाँ पे जब भी डिस्कशन होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट जो भी आगे फॉरवर्ड करने वाली है, जो भी पॉलिसीज लाने वाली है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है। ठीक है, एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए जो एमपी हैं, चाहे वो ओपोजिशन पार्टी के हैं या रूलिंग पार्टी के हैं, वो उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरी डिस्कशन होती है कि जो भी पॉलिसी आ रही है उसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। गवर्नमेंट से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट की जाती हो जाती है उसमें, क्योंकि उसमें जो भी फ्लॉज हैं वो गवर्नमेंट को भी पता चलते हैं अगर उनसे कुछ छूट गया है। तो दिस ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड ओवर देयर। उसके अलावा क्रूशल टास्क क्या कर रही है गवर्नमेंट, उसके एमपी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट से पूछी जाती हैं, अपोजिशन पार्टीज पूछती हैं। जिनको नहीं पता अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जो भी पार्टी गवर्नेंस में नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट नहीं बना रही उस कि जो बाक लेकिन एमपी मतलब पार्लियामेंट के का हिस्सा हैं, लोगों ने उनको जितवाया है, लेकिन उनकी पार्टी गवर्नमेंट बस नहीं बना पाई, तो वो सारी जो पार्टीज हैं वो ओपोजिशन आ जाती हैं। ठीक है, तो वो जो ओपोजिशन है वो सारे फ्लॉज, सारे नुकसान जो हैं एक बिल के या एक प्लान के, वो सामने भी रखती है, गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी करती है अगर कुछ गलत कर रही है कुछ भी। गवर्नमेंट को उसके जो ड्रॉबैक हैं पॉलिसी के वो भी हाईलाइट करती है। लोगों को इस डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक प्लान, एक वर्क, गवर्नमेंट के काम के बारे में पता चलती है। ये सारी चीज़ें फिर बाद में मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो सारे प्रॉपर फीडबैक लेने के बाद, सब क्वेश्चन सुनने के बाद, उसके आंसर देने के बाद, हर मैटर जो है वो रिलेटेड टू बिल, चाहे वो मनी बिल हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स हैं या कोई भी हैं, वो सभी कुछ डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, और यही तरीका है, इसी तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हर एक बिल पे इलेक्शन की जाती है, वोटिंग की जाती है विद इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो पार्लियामेंट के मेंबर ही सिलेक्ट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी बिल प्रपोज हुआ है, बिल सामने लाया गया है, उसको लॉ बनना चाहिए या नहीं।
ठीक है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उसको गाइड भी करती है, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे पार्लियामेंट का, वो है लॉ मेकिंग, लॉ बनाना, ठीक है। एज इन, जैसे मैंने बताया, प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया, लॉ प्रपोज किया जाता है, किस तरीके से ज़्यादा डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लॉ मेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ पार्लियामेंट। नाउ, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं? एज एमपी, जो हम ही लोग इलेक्ट करते हैं। और आज अगर हम आज की डेट की बात करें, शुरू शुरू में शायद से इतनी वाइब्रेंट ग्रुप हमारा नहीं रहा होगा, कुछ ही कम्युनिटी से लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आए होंगे, लेकिन अभी की बात करें तो बहुत सी रीजनल पार्टीज जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। मतलब अलग अलग रीजन, छोटे छोटे रीजन के लोग जो हैं, जो पार्ट जिनकी रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो भी एक देश का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आज हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा है। देन बहुत से जो बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम बोलते हैं, एससीज, एसटी, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आज हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा है। बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित्स वगैरह, ये सब हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और किसी ना किसी तरीके, किसी जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनके लिए आपको पता है पॉजिटिव जो है वो स्टेप्स लिए गए हैं ताकि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में बढ़ सके। रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई हैं, कुछ सीट्स पे रिज़र्व कैटेगरीज रखी जाती हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है कि फॉर एग्जांपल एक सीट जो है वो जम्मू की है या अमृतसर की है या किसी भी और जगह की है, तो वो एक पर्टिकुलर सीट जो है वो एससी के लिए रिज़र्व रखती या एसटी के लिए रिज़र्व करती। अगर हम पंचायत की बात करें तो वहाँ पे विमेन के लिए भी रिज़र्व की जाती है, ठीक है। कोई सीट पर्टिकुलर, यहाँ पे सरपंच जो है वो विमेन ही बन सॉरी वुमेन ही बन सकती है, कोई औरत ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है। इस तरह के रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो लोग गवर्नेंस में नहीं आ पा रहे वो लोग भी आगे आ पाए और गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो बन पाए, पार्लियामेंट का हिस्सा जो है वो एटलीस्ट पार्लियामेंट का हिस्सा जो है वो बन पाए, सो दैट उनकी जो ग्रुप है उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी बात भी सुनी जाए पूरे देश में। सो रिजर्वेशन की बात की एससी एसटी के लिए हैं, सीट्स फॉर वीमेन जो हैं उसकी काफ़ी डिमांड जो है वो नेशनल लेवल, जैसे पंचायत में तो फिर भी है, ठीक है, उसमें कुछ हद तक रिजर्वेशन वीमेन को प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की बात करें तो वहाँ विमेन को कोई रिजर्वेशन नहीं है और उसके लिए ये डिमांड बार बार उठाई जाती है। ऑल्दो ये बहुत बार जो है बिल प्रपोज हुआ है हमारी पार्लियामेंट में और राज्यसभा में कई बार पास भी हुआ है, लेकिन सिर्फ राज्यसभा में हुआ है, हमारी जो लोकसभा है उसमें पास नहीं हो पाया है, कुछ ना कुछ इशू रहता है और वो बिल अभी तक लटका हुआ है, अभी तक पास नहीं हुआ। तो ये बार बार डिमांड आती है कि वो हिस्सा, मतलब विमेन सेक्शन जो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है हमारे देश की, लेकिन उसकी अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 6%, 10%, 15% इतनी ही रही है, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाई है। इसके लिए उनको आगे लाया जाए, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए। दिस हैज़ बिन डिमांड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट स्टिल ये बिल अभी भी अटका है, अभी भी पास नहीं हो पाया है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। हमने डिस्कस किया कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, स्पेशली एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसी कि हमारी है, वाई वी नीड इट, वो हमने डिस्कस किया ना। कुछ ग्लॉसरी की कुछ
टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले है अप्रूवल। ओके, अप्रूव, व्हाट डज द वर्ड अप्रूवल मीन? अप्रूवल का क्या मतलब है? अप्रूवल का मतलब है अपनी मर्जी बताना, ठीक है, अप्रूव करना, बात मानना कि हाँ ठीक है ये बिल जो है वो पास हो गया या व्हाटएवर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अप्रूवल। देन नेक्स्ट इज कोलेशन। कोलेशन क्या होता है? कोलेशन हमने पहले भी बात की थी। कोलेशन होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा पार्टीज आपस में मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी और बीएसपी, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, वो आपस में मिल गई, ठीक है, तो दैट इज़ अ कोलेशन, उसको कोलेशन बोला जाता है। बीजेपी एआईएडीएमके मिल गई, या बीजेपी और अकाली दल मिल गए, ठीक है, तो वो हो गया कोलेशन। ओके, दीज आर जस्ट एग्जांपल। जैसे अभी अगर हम बात करें तो अकाली दल एंड कांग्रेस, इस तरह की कोलेशंस, ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा पार्टीज आपस में मिलती हैं तो उसको हम कोलेशन कहते हैं। जैसे एनडीए का कोलेशन चल रहा है, बहुत सी पार्टीज जो हैं वो एनडीए के साथ मिली हुई हैं, तो दैट इज कोलेशन। या फिर कांग्रेस का भी है, जिसको हम यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, में बहुत सी पार्टीज हैं, ठीक है, तो दैट इज अनदर कोलेशन। ओके, जिसमें मेन पार्टीज, जैसे एनडीए कोलेशन है तो मेन पार्टी तो बीजेपी है, लेकिन उसके साथ बहुत सी और भी पार्टीज हैं, ठीक है, और यूपीए है तो उसके साथ कांग्रेस इज द मेन पार्टी, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सी रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है, कभी बीएसपी आ जाती है, कभी अम, दूसरी और पार्टीज उनके साथ और भी मिल जाती हैं, तो दैट इज कोलेशन ऑफ यूपीए। नेक्स्ट इज अनरिजॉल्व्ड। नाम से पता चल रहा है जो सॉल्व ना हुआ हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक पड़ी है, कुछ ऐसा इशू जो अभी तक लटका हुआ है और सॉल्व नहीं हो पा रहा, इसको बोलते हैं अनरिजॉल्व्ड।